गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जलेश कुमार यादव और आज आपके लिए क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके राइटर हैं डी गाई डी माउसा माउपासेंट। और ये एक तरह का छोटा सा स्टोरी है जिसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक है मटिल्डा लॉयजेल और दूसरा उसके हस्बैंड हैं मिस्टर लॉयजेल हैं और तीसरी जो है उसकी सहेली जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर। ये 3 कैरेक्टर हैं। मटिल्डा जो है एक अब विवाहित जो है नवयुवती है। अभी उसका शादी हुआ है, एक क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई है और वह जो है बहुत महत्वाकांक्षी औरत है और वह एक तरह से जो है हमेशा अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड है। वो बड़े बड़े सपने देखती है, उसके पास धन संपत्ति हो, बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करे, उसकी यही ख्वाहिश रहती है। जबकि उसकी शादी जिस क्लर्क से हुई है, क्लर्क जो है बहुत साधारण आदमी है, मिस्टर लॉयजल हैं और वह एक साधारण से क्लर्क हैं और एक जो है शिक्षा विभाग की ऑफिस में वह काम करते हैं। इसके बाद तीसरी कैरेक्टर जो है मैडम फॉरेस्टियर हैं, जो कि उनकी अच्छी दोस्त हैं, जो पार्टी में जाने के लिए उन्हें नेकलेस उधार देती हैं और वह नेकलेस खो जाता है, जिसके कारण मटिल्डा की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। तो आइए इस स्टोरी की समरी हम डिटेल में देखते हैं। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वे क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं और इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो प्रश्न भी आप कर पाएंगे और परीक्षा में भी उम्मीद करते हैं अच्छा करके आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसी ही आपकी परीक्षा से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आइए इस चैप्टर को हम की समरी हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं मटिल्डा लॉयजेल वाज अ प्रेटी मैरिड लेडी हु हैड हाई एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा होती है। कह रहे मटिल्डा लॉयजेल एक सुंदर विवाहित महिला थी। हु हैड हाई एम्बिशन, जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत उच्च थी। हाउएवर, हालांकि शी वॉज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, लेकिन उसका जन्म जो है एक क्लर्कों के परिवार में हुआ था। शी वॉज आल्सो मैरिड टू अ क्लर्क मिस्टर लॉयजेल, और उसकी शादी भी एक क्लर्क मिस्टर लॉयजेल से हुई थी। हु वर्कड इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा विभाग के बोर्ड के कार्यालय में काम किया करता था। मटिल्डा बिलीव्ड, कह रहे मटिल्डा का विश्वास था कि शी वॉज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। मटिल्डा यह सोचती थी कि उसका जन्म जो विलासिता के लिए हुआ है, उसका जन्म जो है विलासिता के जीवन के लिए हुआ है। सो इसलिए व्हेनेवर, जब भी कभी शी सा हर रिच फ्रेंड, वह अपने धनी मित्रों को देखती थी, अमीर दोस्तों को देखती थी, शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो वह निराश होती थी। वन इवनिंग मिस्टर लॉयजेल रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस विद अ लार्ज एनवेलप। कह रहे एक शाम को मिस्टर लॉयजेल जो है अपने ऑफिस से एक बड़े लिफाफे के साथ वापस लौटते हैं। द एनवेलप कंसिस्टेड ऑफ एन इनविटेशन टू अ बॉल एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। कह रहे हैं और उस लिफाफे में मंत्री के आवास पर एक पार्टी का निमंत्रण था। मिस्टर लॉयजेल सोचे दैट कि हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू रीड द इनविटेशन,
कि उनकी पत्नी जो है निमंत्रण को पढ़कर बहुत खुश होगी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन, लेकिन वह जो है निमंत्रण को देखकर खुश नहीं हुई। मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड, मटिल्डा ने अपने पति को बताया दैट कि शी डिड नॉट हैव अ गुड ड्रेस टू वियर टू द बॉल, कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं था। मटिल्डा बॉट अ न्यू ड्रेस, कह रहे मटिल्डा ने एक नया ड्रेस खरीदा। मटिल्डा क्या की एक नया ड्रेस खरीदी, बट शी वॉज स्टिल अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वह अभी भी क्या थी, नाखुश थी। हर हस्बैंड आस्क्ड हर रीजन फॉर हर अनहैप्पीनेस, तब उसके पति ने उससे उसकी अप्रसन्नता का कारण पूछा, उसकी उदासी का कारण पूछा। मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड, मटिल्डा ने अपने पति को बताया दैट कि शी वुड नॉट गो फॉर द बॉल, वह पार्टी में नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद हर ड्रेस, क्योंकि उसे अपने ड्रेस के साथ पहनने के लिए उसके पास गहने नहीं थे। हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर दैट शी शुड गो टू यम फॉरेस्टियर हर फ्रेंड एंड बारोड हर ज्वेलरी, कह रहे हैं कि उसके पति ने उसे सलाह दी कि वह जो है अपनी फ्रेंड, अपने दोस्त यम फॉरेस्टियर के पास जाए और उससे जो है गहने उधार ले ले। नेक्स्ट डे मटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन मटिल्डा जो है अपने दोस्त के घर गई। शी टोल्ड यम्मी फॉरेस्टियर हर प्रॉब्लम, उसने यम्मी फॉरेस्टियर से अपना प्रॉब्लम बताई, अपनी समस्या बताई। यम्मी फॉरेस्टियर ब्रॉट हर ज्वेल केस, यम्मी फॉरेस्टियर ने उसके लिए जो है गहनों के केस लाई। एंड आस्क्ड मटिल्डा टू मेक हर चॉइस, और मटिल्डा को उसमें से चुनने के लिए कहीं कि तुम इसमें से कोई भी चुन लो। मटिल्डा ट्राइड वेरियस पीसेस ऑफ ज्वेलरी, मटिल्डा ने कई गहनों को ट्राई किया, बट लेकिन अल्टीमेटली अंत में डिसाइडेड टू बारो अ डायमंड नेकलेस, उसने एक हीरे का हार लेने का निर्णय किया। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड एंड मटिल्डा was हैप्पी एट द occasion, कह रहे हैं कि पार्टी की रात आ गई और मटिल्डा जो है इस अवसर पर बहुत खुश थी। सी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिख रही थी। सी डांस्ड विद ग्रेट इंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस, वह बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ डांस की। सी वेंट होम एट 4 AM, और 4 बजे सुबह वह घर गई। वेन मटिल्डा रिटर्न होम, जब मटिल्डा घर वापस आई एंड वॉज चेंजिंग हर ड्रेस, और अपना ड्रेस बदल रही थी, शी वॉन्टेड टू सी हर ब्यूटी इन द फाइनल व्यू बिफोर द मिरर, तो वह जो है अंत में अपनी सुंदरता को देखने के लिए शीशे के सामने खड़ी हुई। सडनली, अचानक, सी नोटिस्ड, वह देखी दैट की द नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि गले में उसके हार ही नहीं थे। सी क्राइड आउट, वह चिल्ला पड़ी। एंड इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, और अपने पति को बताई दैट की सी हैड लॉस्ट द नेकलेस, कि उसका हार खो गया है। एट लास्ट मटिल्डा एंड हर हस्बैंड डिसाइड to replace the necklace with a necklace that looked similar to it, करें अंत में मटिल्डा और उसके पति ने ठीक वैसा ही दिखने वाले हार से बदलने का निर्णय लिया। दे सर्च्ड फॉर अ सिमिलर नेकलेस एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह ठीक वैसा दिखने वाला हार खोजा। एंड फाउंड इट इन अ शॉप एट पैलेस रॉयल, और उन्होंने इसे पैलेस रॉयल की एक दुकान में पाया। द नेकलेस कॉस्ट
40,000 फ्रैंक्स। नेकलेस की कीमत जो है 40,000 फ्रैंक थी, बट दे बार्गेंड इट टू 36,000 फ्रैंक्स। उन्होंने इसे 36,000 फ्रैंक्स में मोल भाव करके लिया। हर हस्बैंड गेव हर 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम। कह रहे हैं उसके पति ने उसे 18,000 फ्रैंक्स दिए जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। इन्हें उसके पिता जोड़ तोड़कर किसी तरह एकत्रित किए थे। ही टुक अ लोन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, और शेष धन के लिए उसने क्या किया, कर्ज लिया, लोन लिया। एंड परचेस्ड अ डायमंड नेकलेस, और हीरे का एक हार खरीदा। फाइनली अंत में मटिल्डा रिटर्न द नेकलेस टू हर फ्रेंड। मटिल्डा ने हार को अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को लौटा दी। आफ्टर रिप्लेसिंग द नेकलेस, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव्ड इन पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। कह रहे हैं कि हार बदलने के बाद, वापस करने के बाद मटिल्डा और उसके पति दोनों जो है गरीबी में जीवन यापन करने लगे। चेंज्ड दियर लॉजिंग्स एंड रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक। कह रहे हैं और उन्होंने अपने आवास बदले और अटारी के कमरे किराए पर लिए। हर हस्बैंड वर्कड डे एंड नाइट। उसके पति ने दिन रात मेहनत की। फाइनली अंत में दे वर एबल टू पे ऑफ दियर डेप्ट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ पॉवर्टी। कह रहे हैं और 10 साल गरीबी में बिताने के बाद वे जो है अपने ऋण को चुका पाए। आफ्टर 10 ईयर्स, कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, मटिल्डा हैड चेंज्ड। मटिल्डा पूरी तरह से बदल चुकी थी। शी हैड बिकम एन ओल्ड, वह बुढ़िया हो गई थी। स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, कह रहे हैं वह बूढ़ी, मजबूत और कठोर महिला बन गई थी। हर हेयर वाज बैडली ड्रेस्ड। उसके बाल जो है उलझे हुए थे, इन्हें कंघी नहीं किए हुए थे। हर स्कर्ट्स वर आवरी, आवरी मतलब सिलवटें पड़ना, यानी सिकुड़न पड़ जाना। उसकी जो स्कर्ट थी उनमें सिलवटें पड़ी हुई थी। हर हैंड्स वर रेड, उसके हाथ लाल थे। एंड सी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वह जो है तेज आवाज में बोलती थी। सी वुड ऑफन थिंक, कह रहे हैं वह अक्सर सोचती थी, इफ यदि सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर उसने हार नहीं खोया होता, हर लाइफ वुड बी बेटर, तो उसका जीवन जो है कहीं इससे अच्छा होता। कह रहे वन संडे वाइल्ड मटिल्डा वाज वॉकिंग इन द चैम्स एलिसिस। कह रहे एक दिन जब मटिल्डा चैम्स एलिसिस में घूम रही थी, सी सा यम्मी फॉरेस्टियर, तो उसने यम्मी फॉरेस्टियर को देखा। शी वॉज लुकिंग जस्ट एज चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल एज शी हैड लुक्ड 10 ईयर्स बिफोर। कह रहे वह अब भी वैसी ही आकर्षक और सुंदर दिख रही थी जैसे वह 10 साल पहले दिखती थी। नाउ दैट ऑल द डेब्ट्स वर पेड ऑफ। अब जो है सभी ऋण चुका दिए गए थे, कर्ज चुका दिए गए थे। मटिल्डा डिसाइडेड टू टेल यम्मी फॉरेस्टियर अबाउट हर नेकलेस। कह रहे हैं कि और मटिल्डा ने यम्मी फॉरेस्टियर को हार के बारे में बताने का निर्णय किया। एट दिस, इस पर यम्मी फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्ड हर। कह रहे हैं फिर जब उसने फॉरेस्टियर को बताया तो कह रहे हैं यम्मी फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्ड हर, तो यम्मी फॉरेस्टियर ने उसे बताया दैट कि इट वाज अ फेक नेकलेस, जो हार था वह नकली हार था। विच कॉस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत मात्र 500 रुपये थी, 500 फ्रैंक्स थी। अब क्या हुआ, अब तो मटिल्डा को सदमा लग गया, यानी कि 500
कि हार के लिए वे लोग 10 साल गरीबी में जीवन यापन किए। तो इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, महत्वाकांक्षा में नहीं जीना चाहिए, हमेशा हिसाब से जीना चाहिए। अपने जीवन को जो है मतलब जितने में रहिए उतने में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जा। ये हैं 7 टाइप क्वेश्चंस जो देखिए, ये चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपकी परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस? मटिल्डा ने जो है नेकलेस उधार क्यों लिया? कारण क्या था उधार लेने का? अब आपका आंसर आराम से बन जाना चाहिए समरी पढ़ने के बाद कि मटिल्डा ने नेकलेस उधार इसलिए लिया क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी थी और वह जो है धनी दिखना चाहती थी, रिच दिखना चाहती थी, भले ही गरीब थी, कलर की पत्नी थी। तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट मटिल्डा वांट टू गो फॉर द बॉल? मटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी? कारण क्या था? मटिल्डा पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह एक मंत्री की पार्टी थी और पार्टी में के लिए उसके पास उपयुक्त ड्रेस नहीं थे, ना तो उसके पास जो है गहने थे, तो पार्टी में जाती कैसे? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? मटिल्डा के जो है उदासी के क्या कारण थे? ये देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अथवा करके देखिए 2023 में यह भी पूछा गया है, व्हाई वाज मिसेस लॉयजल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ? मिसेस लॉयजल जो है अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों थी? इन्हें वही चीज़ है, वो असंतुष्ट क्यों थी? क्योंकि वह जो है धनी दिखना चाहती थी और विलासिता के सारे जीवन जीना चाहती थी। वह सोचती थी कि उसका जन्म विलासिता के लिए ही हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल? बाल में मटिल्डा के साथ क्या घटना घटी, क्या हुआ? ये देखिए क्वेश्चन 2022 में एएल में पूछा गया है। तो बाल में, और यही देखिए यही क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया है, हाउ डिड यम्मी लॉयजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल? कह रहे हैं कि यम्मी लॉयजल जो है कैसी दिखती थी? यम्मी लॉयजल वही मतलब मटिल्डा, मटिल्डा जो है पार्टी में कैसी दिखती थी? और यहाँ का कह रहा है व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल? बाल में मटिल्डा के साथ क्या हुआ? इन्हें बाल में मटिल्डा जो है बहुत खूबसूरत दिख रही थी और वह खूब बड़ी प्रसन्नता के साथ और पूरी उत्साह के साथ पार्टी में नाची, डांस की और खुश थी। तो ये थे 60 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप इनको जरूर याद कर लें, ये रिपीट भी हो सकते हैं। आइए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमी फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस? कह रहे हैं कि द नेकलेस स्टोरी में एमी फॉरेस्टियर का क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो अब क्या करना है, आपको डिटेल में बताना है एमी फॉरेस्टियर है कौन, वह क्या की। तो एमी फॉरेस्टियर क्या है? एमी फॉरेस्टियर का इस स्टोरी में एक अहम भूमिका है। वह जो है मिस मटिल्डा की सहेली हैं और मटिल्डा जो है उनके पास गहने उधार लेने के लिए जाती है और उनसे नेकलेस उधार लेती है। उधार लेकर वो पार्टी में जाती है, पार्टी में पहनती है और पार्टी में खो जाता है। पार्टी में खोने के बाद उसी नेकलेस की वजह से जो है ये जो मटिल्डा
की बुरी हालत होती है, उसे गरीबी में 10 साल जीवन यापन करने पड़ते हैं। फिर वह जो है बाद में जब उसको पता चलता है कि वह तो जो हार दी थी, बताती हैं कि हार जो दिया था वह फेक था, नकली था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉन्ग टाइप आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंटेड विथ व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर। करें मटिल्डा जो है पीड़ित थी क्योंकि दुखी थी क्योंकि वह जो है अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी जो उसे जीवन मिला था। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं दैट कि वी शुड बी कंटेंटेड विथ व्हाट वी हैव, कि क्या हमें जो संतुष्ट होना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। तो क्या करना है, अब आपको इसको डिटेल में बताना है कि मटिल्डा संतुष्ट नहीं थी, संतुष्ट ना होने के कारण वह जो है गरीबी में उसको 10 साल जीवन यापन करना पड़ा, हार ली, उधार ली और इसके बाद जो है खोया। फिर जो है खोने के बाद उसको फिर उसको चुकाने के लिए कर्ज लेने पड़े। तमाम तरह की समस्याओं का सामना 10 साल झेलना पड़ा और सारी की सारी जो फैशन थी सब धरी की धरी रह गई। मटिल्डा का बुरा हाल हुआ। तो इसलिए हमें भी अपने पास जो कुछ रहे संतुष्ट रहना चाहिए, इसका यही आंसर होगा। आप लॉन्ग में आराम से बता सकते हैं। कह रहे हैं व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स पार्टी। कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर्स बॉल। कह रहे हैं कि क्या होता अगर मटिल्डा जो है मिनिस्टर के पार्टी में उस हीरे के हार को ना खोई होती। वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है, अथवा करके पूछा है। देखिए 2023 में पूछा है, 2024 में भी वही क्वेश्चन रिपीट किया है। व्हाट वुड हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस। अगर मटिल्डा डायमंड का नेकलेस ना खोया होता तो क्या होता। तो क्या होता आपको पता है कि अगर मटिल्डा जो है नेकलेस नहीं खोती तो उसका जीवन इतना दुर्लभ नहीं होता, उसे 10 साल गरीबी में बिताने नहीं पड़ते, उसको कर्ज नहीं लेने पड़ते। और मटिल्डा अब जो बूढ़ी दिखने लगी थी, जो उसका सौंदर्य था जो समाप्त हो चुका था वह समाप्त नहीं होता और वह विलासिता के जीवन में आराम से जिंदगी जीती रहती। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा के कारण हुआ, तो असंतुष्ट रहने के कारण हुआ। तो इसके क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयजल्स हस्बैंड। लॉयजल का जो हस्बैंड था वह कैसा आदमी था। इन्हें मिस्टर लॉयजल के बारे में हमको बताना है। सबको पता है, कहानी के माध्यम से देखिए 2024 में पूछा गया है कि मिस्टर लॉयजल जो थे वह पहली चीज तो मटिल्डा के पति थे, एक सिंपल साधारण आदमी और एक जो है बोर्ड ऑफिस में एजुकेशन ऑफ बोर्ड में क्या थे, क्लर्क थे। और वह जो है मटिल्डा की सारी खुशियों को पूरा करना चाहता है और मटिल्डा को खुश रखना चाहता है और इसी खुशी को पूरा करने के चक्कर में बेचारा 10 साल गरीबी में बिताता है। तो आप आराम से इसका आंसर बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन। मटिल्डा की बर्बादी के क्या कारण थे। हाउ कुड सी हैव अवॉइड इट, वह इसे जो है इससे कैसे बच सकती थी। ये देखिए प्रश्न 2024 में ये भी पूछा गया है। तो मटिल्डा के बर्बादी का कारण उसका लालच था, उसकी महत्वाकांक्षा थी। वह जो है अगर अपनी महत्वाकांक्षा को कम कर ली होती, दूसरों से अपनी तुलना कम कर ली होती, तो शायद उस जो है इन सब से बच सकती थी। तो आराम से इसका आंसर आप लंबा आंसर बना के लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लॉयजल बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस। कह रहे हैं नेकलेस खोने से पहले और नेकलेस खोने के बाद
कि मटिल्डा के जीवन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मटिल्डा का जीवन नेकलेस खोने से पहले एकदम सामान्य जीवन, साधारण जीवन चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शांति थी, आराम था। लेकिन जब मटिल्डा नेकलेस खो देती है तो उसका जीवन और दुर्लभ हो जाता है। उसे 10 साल गरीबी में बिताने पड़ते हैं और जो सुंदर दिख रही थी उसका सौंदर्य भी समाप्त हो जाता है। तो आराम से आंसर इसका इस समरी के माध्यम से बन सकता है। आगे कह रहे हैं गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटिल्डा। ये देखिए क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। 2022, 2023 तीन सेट में पूछा गया है। 2023 में एक सेट में पूछा गया है, 2024 में एक सेट में पूछा गया है। तो मटिल्डा के बारे में लिखना है। अब मटिल्डा के बारे में क्या लिखेंगे, बताएंगे। मटिल्डा कैसी थी, क्या थी? मटिल्डा एक जो है सुंदर यंग लेडी थी। वह जो है एक क्लर्कों के परिवार से बिलोंग करती थी और उसकी शादी भी किससे हुई थी? एक क्लर्क से ही हुई थी। वह कैसी थी? एक महत्वाकांक्षा रखने वाली लेडी थी और इसी महत्वाकांक्षा के कारण बाद में वह बर्बादी में चली जाती है। तो आराम से लंबा आंसर बन जाएगा इसका। वाई वाज मिसेस लॉयजल रिमेन डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। मिसेस लॉयजल जो थी अर्थात मटिल्डा जो थी वह अपने जीवन से असंतुष्ट क्यों थी? डिस्क्राइब इट इन डिटेल। डिटेल में इसका वर्णन कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो मटिल्डा जो थी वह अपने जीवन से डिससेटिस्फाइड क्यों थी? तो डिटेल में बताना है, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी थी। उसकी इच्छा थी कि वह सबसे अच्छी दिखे, इसलिए वह जो है अपने जीवन से परेशान रहती थी। लंबा आंसर आप बना के समरी से उठा के लिख दीजिए। तो ये था जो है द नेकलेस का समरी और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको सीरियसली अच्छे से देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।